रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारने आणलेली नवीन पेन्शन योजना कर्मचारी हिताची नाही। त्यामुळे रेल्वे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर जुन्याच पेन्शन योजनेनुसार सेवानिवृत्ती वेतन मिळाले पाहिजे अशी आग्रही मागणी नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियनच्या वतीने भुसावळात संघटनेच्या डीसी मीटिंगसह संघटनेचे सचिव आर निकम यांच्या सेवानिवृत्ती निमित्त कामगार भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत NRMUचे महामंत्री वेणू नायर यांनी केली। ब्युरो रिपोर्ट महान्यूज 19 भुसावळ। एक जॉइंट एक्शन फोरम, सारे केंद्र सरकार की जितनी भी संगठनें, सारे संगठनों को एक साथ में लेकर एक जॉइंट एक्शन फोरम बनाया। उसकी कन्वीनर हमारा जो आदरणीय महामंत्री जी जो ARF के, उन्होंने ऐलान किया कि किसी भी हालत में न्यू पेंशन स्कीम हमारे लिए स्वीकार नहीं है। जो 2004 के बाद में जितने भी भर्ती हुए तो उनकी न्यू पेंशन स्कीम हम लोग बिल्कुल हमारे लिए स्वीकार नहीं है। इसी विरुद्ध में लड़ाई करना पड़ेगा। चिट्ठी इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा है, रेल मंत्री को भी लिखा है, जितने भी कंसर्न अथॉरिटी से सबको लिखने का काम किया। अब उन्होंने ये भी फैसला किया कि सारे राज्य सरकार के भी सारे लोगों को, उसका भी आपको मालूम है महाराष्ट्र के अंदर, हरियाणा के अंदर सारे राज्यों में जहां न्यू पेंशन स्कीम अभी भी है वहां उनकी भी लड़ाई जारी है। उनको भी साथ में लेते हुए एक संयुक्त कृति समिति के रूप में बनाते हुए इस आंदोलन को बड़ा तीव्र करने का फैसला उन्होंने लिया है। ये जब भारत रेल की बात कर रहा है तो आपको मालूम है कि जो हिंदुस्तान के अंदर जो भारत रेल अगर नहीं होगा तो गरीबों का हाल होगा। मध्य रेल के अंदर ही केवल 28,000 सेफ्टी से जुड़ा हुआ वैकेंसी है। तो आपको पता कि आप लोग भुसावल के अंदर है जो इंजीनियरिंग की कर्मचारी, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा लासलगांव के अंदर जो मनमाड़ और नासिक के बीच में जो घटना हुआ, दुखद घटना, 4 कर्मचारी सुबह के समय में उनकी मृत्यु हुआ टावर वैकेंट से। GM भी कह रहा था कि किस बात के लिए हुआ, किस बात के लिए, उसका मुख्य कारण है हमारे पास कर्मचारी की संख्या कम है। उस बात इसलिए हुआ क्योंकि जो इस तरीके से काम करते वक्त जो कर्मचारी सेफ्टी के नज़र में रखते हुए इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग मैनुअल के हिसाब से इस तरीके कोई ब्लॉक में काम करता है तो कर्मचारी में कितनी कर्मचारी भावटा दिखाते हुए खड़ा होना चाहिए, उसके भी फुलफिलमेंट करने के लिए हमारे पास कर्मचारी नहीं था। ये सब उसके कारण है। अब उसको उनके लिए एक तरफ है तो मेरा कहने मतलब वैकेंसी जिस प्रकार तो 20 तारीख को हम लोगों ने नवंबर में जो मोर्चा किया तो उसके अंदर एक मुद्दा था 28,000 वैकेंसी जो मध्य रेल के अंदर, मैं मध्य रेल की बात कर रहा हूँ, भारत रेल की बात नहीं कर रहा है। हर महीने के अंदर हर मंडल के अंदर करीब 150 से अधिक कर्मचारी सुपर एनुएशन सेवानिवृत्त होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी संख्या बढ़ रहा है। तो हम लोग उस महामोर्चा करने के बाद कम से कम मध्य रेल के अंदर 11,500 लोग इस अप्रैल महीने तक के अंदर भर्ती हो रहा। लेकिन 11,500 आने के बाद भी मुझे लगता है फिर भी 20,000 से अधिक वैकेंसी होगा, क्योंकि सुपर एनुएशन में सेवानिवृत्ति होकर लोग पहले जो हमारा रेल के अंदर जो कर्मचारी कर रहा था, जो भुसावल स्टेशन के अंदर भी सफाई करने के लिए जो कर्मचारी हुआ करता था, जो हमारा भारत रेल की कर्मचारी हुआ करता था, उसके कम से कम जो मिनिमम जो वेजेस है 25,000 के ऊपर मिलते थे। आज उसी पे जगह पे सरकार आउटसोर्स करके किसी ठेकेदारी कर्मचारी को लगाना चाहता है। उस बेचारे को मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र राज्य सरकार के या केंद्र सरकार की जो न्यूनतम वेतन जो नियमानुसार मिलना चाहिए वो भी मिलता होगा, मुझे शंका है, नहीं मिल रहा है। आपको मालूम है कि 200 वंदे भारत एक्सप्रेस जो लाइट वेट वंदे भारत एक्सप्रेस जो स्लीपर मोड का बनाने जा रहा है उसकी टेंडरिंग हो चुका है। तो आल्स्टम कंपनी जैसा जो कंपनी है सीमेंस वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब ये खुल्लम हमको समझ में आ रहा है कि हमारा ICF जो इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री जो चेन्नई के अंदर है, ये इसका मतलब ये गाड़ी नहीं बना पाएगी। उसकी एक गाड़ी का कीमत 130 करोड़ होगा। तो सवाल ये कि वो गाड़ी अगर 200 गाड़ी अगर बाहर से टेंडरिंग होकर अगर आएगा तो उसको उस गाड़ी के हिसाब से उनकी जो एग्रीमेंट के हिसाब से 10 साल से 15 साल तक उसकी मरम्मत भी वही करेगा। तो आखिर में सवाल होगा जो भारत रेल के अंदर जो हमारे कोच की रिपेयर करने के लिए जो कर्मचारी है, इस तरीके से अलग अलग विभागों को संभालने के लिए हमारे जो कर्मचारी है, इसका क्या होगा। तो उसकी हमें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भारत रेल एयर इंडिया ना बन जाए। तो इसलिए हमारा शक्ति प्रदर्शन का मतलब है केवल न्यू पेंशन स्कीम ही नहीं है, जो भारत रेल के अंदर इस तरीके से लगने वाली सारे बीमारियों के लिए एक हम लोगों का तरफ से एक संगनाद भी है। भाई इसको नहीं रोका तो भारत रेल के अंदर हड़ताल होगा, और हड़ताल होगा सबसे आगे हमारा यूनियन रहेगा, लाल झंडे की यूनियन रहेगा, इसमें कोई सवाल